गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले आप कुछ बातें क्लियर कर लो या रिवाइज़ कर लो जो आपने लास्ट ईयर 7th क्लास में पढ़ा है। देखिए ये क्या है, दिस इज़ योर सर्कल, ठीक है। एंड सर्कल का दिस पॉइंट इज़ नोन एज सेंटर, ठीक है। जैसे आप अपनी कंपास रखते हैं तो पॉइंटेड हेड यहाँ रख के यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। दिस पॉइंटेड हेड इज़ नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। एंड द लाइन पासिंग थ्रू दिस सेंटर ऑफ द सर्कल हुज बोथ हैंड्स लाइज ऑन द सर्कल इज़ नोन एज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। इसे आप क्या बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस लाइन सेगमेंट को आप बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। एंड रेडियस, रेडियस क्या होगा, हुज a line segment whose one end point is on the center and other end point is on the circle, and this is the radius, this one is the radius, this is the radius, this is the radius, ठीक है। तो डायमीटर और रेडियस में क्या फ़र्क है, या दोनों में क्या रिलेशन है। तो डायमीटर इज़ ट्वाइस ऑफ रेडियस, रेडियस का डबल दैट इज़ डायमीटर, और मेन चीज़ जो आपके काम आएगी रेडियस, रेडियस क्या हुआ, डायमीटर अपॉन 2, रेडियस क्या है, डायमीटर का आधा, हाफ, ठीक है। उसी तरह सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या है, आधा सर्कल, आधा सर्कल मीन्स दिस टाइप ऑफ सर्कल, ठीक है। इस सर्कल को हम बोलेंगे सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। तो इस सेमी सर्कल का डायमीटर यही रहेगा, दिस इज द सेंटर पॉइंट, और रेडियस क्या रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। सेंटर से लेकर यहाँ तक जो भी है, दिस इज आल्सो रेडियस। यहाँ पे ये भी रेडियस, ऐसे ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ठीक है। रेडियस क्या होता है, हुज वन एंड पॉइंट लाइज ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड अनदर एंड पॉइंट इज ऑन द सर्कल, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 रीड आउट करते हैं। द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर, गार्डन की शेप क्या है, रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स एज शोन इन द डायग्राम। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, ये आपको हिंट दिया है, ठीक है। आपको क्या है, ये एक गार्डन दिया गया है, ठीक है। उसकी शेप कैसी है, सेंटर से रेक्टेंगुलर शेप है और साइड में कैसी है, सेमी सर्कुलर शेप है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन, ओके। अब देखिए दिस इज द फिगर ऑफ गार्डन, ये गार्डन की फिगर है, ठीक है। ये देखिए ये रेक्टेंगल है और ये क्या है, सेमी सर्कल है। अब आपको क्या दिया गया है, फिगर में आपको 2 मेजरमेंट्स दी गई हैं। एक तो ये 20 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना मीटर है, 20 मीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, ये 7 मीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिस वन इज़ 20 मीटर एंड दिस वन इज़ 7 मीटर, ठीक है। अब देखिए 20 मीटर यहाँ से यहाँ तक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट, ठीक है। क्योंकि ये जो गार्डन है बीच में से रेक्टेंगुलर शेप है और साइड में से सेमी सर्कुलर शेप है, ठीक है। तो आपको अगर इसका पहले एरिया निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पार्ट प्लस एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कुलर पार्ट, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट, सेमी सर्कुलर पार्ट का डायमीटर कितना है, 7 मीटर। ये सेमी सर्कुलर है, इसका डायमीटर ये है 7 मीटर, ये आपको गिवन है फिगर में, ठीक है। तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ मीन 7/2 मीटर, ठीक है। नाउ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी लेंथ कितनी होगी, देखिए 20 तो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कैसे आएगी, आप क्या करोगे, टोटल 20 मीटर में से
माइनस कर दोगे 7/2 मीटर माइनस 7/2 मीटर, मीन्स रेडियस को माइनस कर दोगे, क्योंकि ये रेडियस था ना, यहाँ तक ये रेडियस है, यहाँ तक ये रेडियस है, तो 7/2 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। एक 7/2 यहाँ से यहाँ तक और एक 7/2 यहाँ से यहाँ तक। ये 7/2 कहाँ से आया, दिस इज़ द रेडियस, ठीक है। तो आपने माइनस किया, फिर उसको सॉल्व किया, क्योंकि फ्रैक्शन में था, एलसीएम लेके सॉल्व करना था। एलसीएम 2 आ गया, यहाँ पे 40 - 7 - 7, तो ये आ गया 13 मीटर। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट कितनी आ गई, 13 मीटर, ठीक है। और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट है इसकी ब्रेड्थ कितनी है, देखो जो इसने डायमीटर दिया हुआ था, ठीक है, डायमीटर जो दिया था दैट इज़ आल्सो द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, ठीक है। डायमीटर कितना 7 मीटर था, तो रेक्टेंगुलर पार्ट की जो ब्रेड्थ है वो भी कितनी होगी, 7 मीटर, ठीक है, 7 मीटर। तो एरिया ऑफ गार्डन, गार्डन का एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट प्लस ट्वाइस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एक तो रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया और प्लस 2 एरिया ऑफ सेमी सर्कल, 2 एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि सेमी सर्कल 2 हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, प्लस 2 की जगह 2 लिख दिया यहाँ पर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या है, πr²/2, 2 से 2 कैंसिल किए, लेंथ की जगह 13 मीटर आ गई, जो लेंथ किसकी, रेक्टेंगल की है, और ब्रेड्थ की जो है, ब्रेड्थ जो रेक्टेंगल की कितनी है, 7 मीटर, प्लस πr², 13 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 91 मीटर स्क्वायर आ गया, प्लस पाई की वैल्यू 22/7 डाल ली, आर रेडियस कितना निकाला था आपने ऊपर, 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार आएगा 7/2, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 22 कैंसिल हो गया, 11 आ गया। तो यहाँ पे क्या 91 मीटर स्क्वायर प्लस 11 7 जा 77/2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको अगेन फ्रैक्शन में है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, अगेन एलसीएम लेके 91/1 प्लस 77/2, एलसीएम लेके सॉल्व किया इसको, तो ये आ गया 129.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद जो पेरीमीटर निकालना है इस गार्डन का पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या है, 2L प्लस 2 सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। देखिए वो कैसे आया, 2L मीन, देखिए पेरीमीटर क्या होता है, ये साइड्स की लेंथ का सम, उसमें बीच में एरिया वाला पार्ट नहीं आएगा। तो 2L क्यों लिखा, एक लेंथ ये हो गई और एक लेंथ ये हो गई, ठीक है। और ये सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस और ये इस सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस, ठीक है। इसलिए हमने लिखा है 2L प्लस 2 सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, 2 की जगह 2 लिख दिया, L की वैल्यू पुट कर दी 13 मीटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, प्लस 2 की जगह 2 लिख दिया, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या लिखवाया आपको, πr, ठीक है, सॉरी सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल उसका फॉर्मूला है πr। और ये 2 कहाँ से आया, क्योंकि साइड में 2 सेमी सर्कल है, ठीक है, इसलिए उनके लिए 2 लिख दिया। तो 13 2 जा 26 प्लस 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7/2 कैंसिल कर दिए, तो ये आ गया 22। तो 26 प्लस 22 मीटर कितना आ गया, 48 मीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन को बार बार देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एक बार समझ नहीं आता है, लेकिन आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया है, होप आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू, डेट्स ऑल फॉर द डे।